हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बताएंगे आपको और इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कराएंगे। आइए, डेरिवेटिव ऑफ u की पावर v वेयर u v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो d ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ x u की पावर v इक्वल u की पावर v d ओवर डी एक्स v log u। ये बेटा फॉर्मूला हो गया d ओवर डी एक्स u की पावर v इक्वल u की पावर v d ओवर डी एक्स v log u। एक बात यह है, या तो आप इस डायरेक्ट फार्मूले को लगा दीजिए और वरना जो पावर में जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 3 की होल पावर 2, x प्लस 4 की होल पावर 3, x प्लस 5 की होल पावर 4। बेटा सबसे पहले तो देखो, यहाँ आपके पास पता है कि एक्सरसाइज डिफरेंट लॉग वाली चल रही है, तो आप लॉग लेंगे। बट जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका एक आइडेंटिफाई इसको आप कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा हम रूल लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी देखो पावर में वैल्यू होती हैं, ये देखो x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4, ये पावर है ना। तो जहाँ भी ये पावर होगा तो आप समझ जाइए कि आपको लॉग का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं कि लेट u इक्वल x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 एंड x प्लस 5 की पावर 4। देखिए पावर में है, तो हमने अभी आपको बताया कि आप इसको लॉग लेकर के भी कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इक्वल लॉग x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 एंड x प्लस 5 की होल पावर 4। तो यहाँ पर आपके पास एक आपको प्रॉपर्टी भी पता है लॉग की, कि लॉग अगर mn है तो हम log m प्लस log n लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी है, आपको आती भी है। इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज करा, तो यहाँ पर देखा हमने कि ये सब मल्टीप्लाई में है तो ये सब प्लस में आ जाएंगे। आ गए। एक प्रॉपर्टी और है बेटा लॉग की, कि लॉग m की होल पावर अगर n है तो पावर n पहले आएगी, n log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n log m। तो यहाँ पर हमने देखो ये पावर 2 है, ये पावर 2, पावर 3, पावर 4, ये पहले आ गई 2, 3, 4। डिफरेंशियल, अब हमने इसका डिफरेंशिएट किया। यू नो लॉग डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स 1/x होता है, तो लॉग वाई कितना हो जाएगा? 1/y। और वाई का भी करेंगे, ये मत भूलना कि हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई का बेटा डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे। पता लगा कि लॉग वाई का 1/y ही लिख दिया, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि लॉग वाई का 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है रखा है, और लॉग एक्स का 1/x यानी 1/x प्लस 3। ठीक इसी तरह से लॉग एक्स प्लस 4 का 1/x प्लस 4, लॉग एक्स प्लस 5 का 1/x प्लस 5। ये जो पाई चल रहा है इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, बाकी एज इट इज़ रहा सब। और नेक्स्ट लाइन में हमने वाई की वैल्यू लगा दी, यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x cos क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो लेट y इक्वल e की पावर x cos क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इक्वल लॉग लगा दिया। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग पी क्यू आर है तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर। दैट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उसको हमने यहाँ पर देखो लिख दिया, लॉग ई की पावर एक्स, लॉग कॉस क्यू एक्स और लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो पावर है ये हम और पहले ले जाएंगे, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में लॉग वाई इक्वल एक्स लॉग ई प्लस 3 लॉग कॉस एक्स प्लस 2 लॉग साइन एक्स। लॉग ई बेटा 1 होता है, लॉग ई कितना होता है?
लॉग ए होता है 1। ओके, तो लॉग ए हमने 1 ले लिया, और फिर लॉग वाई इक्वल एक्स प्लस 3 लॉग कॉस एक्स प्लस 2 लॉग साइन एक्स। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1/y dy ओवर डी एक्स का हो गया 1, 3 कांस्टेंट है, लॉग एक्स है ना, तो लॉग एक्स का 1/x, ये आ गया 1/cos x। अब इस cos x का भी होगा, तो डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस 2, ये वाला 2 आ गया, और लॉग साइन एक्स 1/sin x और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो cos x का माइनस साइन एक्स और इस साइन एक्स का cos x, बाकी एज इट इज़ रहा, बाई इधर आ गया, इसकी वैल्यू रख दी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 का फर्स्ट पार्ट है x टू द पावर साइन एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो लेट y इक्वल x टू द पावर साइन एक्स। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स की पावर साइन एक्स। अब हमने यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ किया जो हमने स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताया था, u की पावर v वाला है ना, u की पावर v और v log u। तो यहाँ चाहते तो हम यहाँ log ले सकते थे, बट हमने इस फार्मूला का यहाँ पर यूज़ किया है। बेटा समझ में आ रहा होगा आपको, अभी मैंने बताया था ये u की पावर v टाइप का है, तो u की पावर v एज इट इज डी ओवर डी एक्स, और ये v log u साइन एक्स log x। अब ये डबल फंक्शन बन गया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेकर के हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1/x, लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ओके, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट 8th का फर्स्ट है कि इफ़ y इक्वल x टू द पावर y, प्रूव दैट x dy ओवर डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो y इक्वल एक्स की पावर 4 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ भी फार्मूले का यूज़ किया है u की पावर v वाला, तो x की पावर y डी ओवर डी एक्स वाई लॉग एक्स, तो एक्स की पावर y, और इसको फर्स्ट एज सेकंड पार्ट लेकर के हमने इसको सॉल्व किया। y फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल यानी log x का 1/x प्लस log x और y का dy ओवर डी एक्स। ओके, अब x की देखिए हमें यहाँ प्रूव करना है बेटा, जब प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखो y इक्वल था हमारे पास x की बार y, तो x की बार y की जगह हमने क्या रख दिया, y रख दिया, और y/x प्लस log x dy ओवर डी एक्स। नेक्स्ट आ जाइए, मल्टीप्लाई करा दी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। फिर इस वैल्यू को हमने ये वाई लॉग डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इस डी वाई ओवर डी एक्स के साथ माइनस में ले गए यहाँ पर, और डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा ये, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका एक्स टू द पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर एक्स, लेट वाई इक्वल एक्स टू द पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर एक्स। क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा चेंज है पहले वाले से। देखिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन चल रहा है ये पावर में है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखो साइन देखो प्लस है। जब इस टाइप का होगा कि आपका पावर में भी चल रहा होगा, अगर मल्टीप्लाई होती तो कोई बात ही नहीं थी, हम सिंपल जैसे अभी तक करते आ रहे हैं हो जाता क्वेश्चन, बट यहाँ प्लस जो आ रहा है इसकी वजह से हमें इस फंक्शन को अलग अलग लेट करना पड़ेगा। तो y इक्वल y1 प्लस y2, वेयर y1 इक्वल दिस इज y1 and this is y2. Now taking y1 equal x log x, differential with respect to x, dy1 over dx equal x to the power log x d over dx log x। ये कहाँ से आया बेटा, ये अभी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था u की पावर v, तो वही है u की पावर v और v log x यानी log x यानी log x का स्क्वायर हो गया। इसका डिफरेंशियल पावर पहले 2 पावर, ये आ गई log x, और log x का डिफरेंशियल 1/x। सेकेंड पार्ट इसका है y2 इक्वल log x की होल पावर x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, u की पावर v डी ओवर डी एक्स वी log u, फॉर्मूला लगाया,
ठीक है, और फर्स्ट सेकंड लेकर के हमने इसका डिफरेंशियल भी करा। एक्स लॉग एक्स का लॉग एक्स 1 log x और log x का ये आया बेटा, समझ में नहीं आया? एक मिनट, ये यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है, तो x एज इट इज log x, तो ये x की वर्क करेगा log x यानी 1/x यानी 1/log x, फिर से log x का 1/x प्लस log x और इंटू 1 सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशियल x का हो जाएगा। इसको देखो सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा 1/log x प्लस log x, और ठीक है। अब हमारे पास dy1 और dy2, dy1/dx और dy2/dx दोनों मिल गए ना। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन हमने लिया था y = y1 + y2 लेकर चले थे लेकर के, ठीक है। अब हमने क्या किया, डिफरेंशियल किया इसका, तो y = y1 + y2, तो dy/dx = dy1/dx और dy2/dx, इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ऑलरेडी, बस इसको पुट करना है। dy1/dx यहाँ लगा दो, ये आ गया dy1/dx, और dy2/dx ये आ गया log x की पावर x 1/log x log x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, y = x एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा इस टाइप से, और प्रूव करना है dy/dx y² x 1 - y log x। तो सॉल्यूशन y = x टेंस टू इन्फिनिटी, ये x है तो ये y के इक्वल ना, तो इस वैल्यू को हम क्या रख देंगे, पाई रख देंगे यहाँ पर। बिल्कुल बात सही है, y = x⁻y। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx x⁻y d/dx y log x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो y x⁻y का मतलब y है, और y/x प्लस log x dy/dx, मल्टीप्लाई कराइए y² x प्लस y log x dy/dx, ये जो dy/dx है, और इधर भी हमारा dy/dx चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ आ गया, और इस वाले टर्म को हम माइनस में ले आएंगे, इक्वल y² x, ठीक है, यहाँ कॉमन ले लिया और इसको अपन में पहुँचा दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज आपकी बेटा कंप्लीट हो गई, छोटी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन अच्छे हैं और चांस भी बनता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, तो इसलिए बेटा इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस में लें, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बेटा फेयर रजिस्टर अपना बनाते जाएं, फेयर कॉपी अपनी बनाते जाएं, ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं जब आप रिवीजन करेंगे तो, ठीक है। तो प्लीज़, ये मैं हर वीडियो में बोलता भी हूँ, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देखी और बस रख दिया, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। नोट्स भी आप प्रॉपर बनाइएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, dy/dt = dy/dx इंटू dx/dt, या फिर dy/dx = dy/dt इंटू dt/dx। इसमें होता क्या है कि फंक्शन आपके पास दिया है t में, और आपसे पूछ रहे हैं dy/dx, तो जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशियल विद t कर दो, x और y के, dx/dt निकालो, dy/dt निकालो, और उसके बाद में हम dy/dx निकाल देते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन लेकर समझाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.12, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, x = 80² एंड y = 80। देखिए अब क्वेश्चन में आपने देखा और आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका है फंक्शन x और y दोनों ही t में है t में, बट आपको निकालना क्या है dy/dx। अब dy/dx कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले जो हमारा ये फंक्शन है x इक्वल AT² y इक्वल टू AT, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो आइए एक एक को देखते हैं। x इक्वल AT² dx ओवर dt इक्वल a कॉन्स्टेंट t² का 2t यानी 2AT। इसी तरह से dy ओवर dt इक्वल 2a और t का हो गया 1 यानी 2 आ गया। अब हमें निकालना है dy ओवर dx। तो जब आपको dy ओवर dx निकालना है, देखिए dy ओवर dx लिखने का मेथड देखिए, dy ओवर dx है ना, dt से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, यानी dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। ईजी है। और इसकी वैल्यू आपने पूरी निकाल रखी है 2a, इसकी निकाल रखी है, dx ओवर dt निकाल रखा ना, इसको उल्टा कर दो, 1/2AT कर दो, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा 1/t आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल a sec थीटा y इक्वल v tan थीटा। फर्स्टली I will take x इक्वल a sec थीटा dx ओवर d थीटा इक्वल a एज इट इज d ओवर d थीटा sec थीटा tan थीटा। ये sec थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, एंड y इक्वल v tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब dy ओवर d थीटा इक्वल dy ओवर d थीटा इंटू, देखो dy ओवर dx आपको निकालना है, तो dy ओवर dx ये है, फंक्शन आपका थीटा में था, d थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, dy ओवर d थीटा की वैल्यू रख दो, d थीटा ओवर dx है, आपने निकाला था dx ओवर d थीटा, तो इसको होल में करके रख दो इस वैल्यू, क्योंकि आपने जो निकाला है वो निकाला है dx ओवर d थीटा। यहाँ पर नीड है d थीटा ओवर dx की, तो इसको अपोजिट करके यहाँ पर रख दीजिए, और ये वैल्यू कुछ कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर दो, sec थीटा को 1/cos थीटा, और इधर tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1/sin cosec, तो b cosec थीटा ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल e की पावर t sin t प्लस cos t एंड y इक्वल e की पावर t sin t माइनस cos t। ओके, तो x इक्वल e की पावर t sin t प्लस cos t डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt इक्वल फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल sin t का cos t का माइनस sin t, प्लस अब की बार सेकेंड एज इट इज, और e की पावर t का बेटा e की पावर t ये रहेगा। ओके, अब e की पावर t आपका कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो cos t माइनस sin t प्लस cos t ये कैंसिल हो गया, cos t और cos t ये आपका 2 cos t हो गया, तो 2 e की पावर t cos t, एंड y इक्वल e की पावर t sin t माइनस cos t डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt इक्वल टू e की पावर t cos t प्लस sin t, प्लस दिस इज एज इट इज सेकेंड फंक्शन और e की पावर t फिर से कॉमन लिया, तो cos t प्लस sin t माइनस cos t, cos से cos कैंसिल होगा, 2 e की पावर t sin t हो गया। आपको निकालना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, वैल्यू पुट कर दीजिए और ये कैंसिल होकर के आंसर आएगा sin t अपॉन cos t tan t। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएबल sin x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन है अलग टाइप का, इसमें क्या करना है, sin x स्क्वायर का x³ की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो हमारे पास ये दो फंक्शन है, हम इसको लेट कर लेंगे, फर्स्ट वाले को y1 सेकेंड y2, और हम dy1 ओवर dy2 निकाल देंगे। ओके, तो लेट y1 इक्वल sin x स्क्वायर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy1 ओवर dx इक्वल sin x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन का क्या होता है cos, तो cos x स्क्वायर, और इस एंगल का करेंगे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x cos x स्क्वायर, एंड y2 इक्वल x³ का होता है 3x स्क्वायर। ओके, अब आपने निकालेंगे dy1 ओवर dy2, तो dy1 ओवर dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये तो एज इट इज रखिए, बाकी वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते जाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट cos इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉल्यूशन देखें, लेट y1 इक्वल cos इनवर्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर रूट में है बेटा, तो जहाँ पर आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर या 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ आपको पहचानी रखनी है कि इसमें t की वैल्यू ऑलवेज tan थीटा पुट करते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो हमने यहाँ पर यही किया है
पुट किया है टी इक्वल टेन थीटा, तो कॉस इनवर्स 1/√1 + tan² थीटा। बेटा आइडेंटिटी जितनी भी हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हम क्या वैल्यू पुट करें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको ये सब आता है, आइडेंटिटी के बारे में नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्री की में तो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट वगैरह करना है, इंटीग्रेशन में भी आपको नीड होगी, तो ये तो स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा सब कुछ, है ना। तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, sec थीटा 1/sec थीटा आपका बनेगा cos थीटा, ठीक है। और cos इनवर्स से cos कैंसिल होकर के y1 इक्वल थीटा। अब यहाँ से देखो जो हमने वैल्यू यहाँ पुट की थी ना, t = tan थीटा, अगर हम यहाँ से निकालें तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स t, है ना, tan इनवर्स t आ जाएगा। ये tan इनवर्स t हमने यहाँ रख दिया, देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t, ओके। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x t dy1/dt इक्वल 1/1 + t²। tan इनवर्स t का होता है, tan इनवर्स t का होता है ना डिफ्रेंशिएट, तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया 1/1 + t²। नेक्स्ट y2 इक्वल साइन इनवर्स t अपॉन √1 + t²। यहाँ भी अंडर रूट में 1 + t² है, तो t की वैल्यू tan थीटा पुट कर दीजिए, तो y2 इक्वल साइन इनवर्स tan थीटा और 1 + tan² थीटा। तो ये 1 + tan² थीटा sec² थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के sec थीटा बचा। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को 1/cos थीटा, cos से आपका cos भी कैंसिल हो गया, sin थीटा और sin इनवर्स से sin कैंसिल होकर के थीटा आ जाएगा, आ गया। और थीटा मतलब tan इनवर्स t। नाउ y2 इक्वल आ गया tan इनवर्स t, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t dy2/dt इक्वल 1/1 + t²। ओके, dy2/dt हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइनली हमें फाइंड करना है dy1/dy2। तो फॉर्मूला होता है बेटा dy1/dt इंटू dt/dy2। दोनों की वैल्यू लगा दो, सेम वैल्यू है, कैंसिल होकर के आंसर आएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 + x² - 1/x विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। यहाँ भी डबल फंक्शन है, तो फर्स्ट वाले को हम लेट करें y1 और सेकंड वाले को y2, और dy1/dy2 हमें फाइंड करना है। आइए, तो लेट y1 इक्वल tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1/x। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में आपको हिंट मिल ही रहा है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में रखा है 1 + x², तो पुट कर देनी है x की वैल्यू tan थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा - 1/tan थीटा। यहाँ बेटा नीचे tan थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके अपॉन में tan थीटा आएगा। ओके, तो ये 1 + tan² थीटा sec² थीटा रहा, यहाँ पर आएगा बेटा ये, है ना, ये tan थीटा आएगा। 1 + tan² थीटा sec² थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, sec थीटा - 1/tan थीटा, तो sec थीटा को 1/cos थीटा - 1 tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ हमने इस cos का लिया एलसीएम, इस वाले cos का, तो 1 - cos थीटा ये आ गया अपॉन sin थीटा। एलसीएम वाला cos जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, जो जिसका इन्वर्स चल रहा है, देखो यहाँ पर tan इन्वर्स चल रहा है बेटा, चल रहा है tan इन्वर्स, तो अंदर भी हमारा tan में ही बनना चाहिए, ताकि ये tan इन्वर्स से फंक्शन कैंसिल हो, है ना। तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin² θ/2 हाफ एंगल में, और sin थीटा इक्वल होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। यहाँ 1 से 1 कैंसिल होता है, इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो sin θ/2 cos θ/2 tan θ/2 बचा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर के θ/2 आ जाएगा। अब थीटा क्योंकि हमने रखी थी वैल्यू ये है अभी आपके सामने, तो यहाँ से x इक्वल tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy1/dx इक्वल 1/2 एंड d/dx tan इनवर्स x 1/1 + x²। ओके, एंड y2 इक्वल tan इनवर्स x, सिंपल, इसका डिफरेंशियल तो 1/1 + x² आना ही है। नाउ dy1/dy2 इक्वल dy1/dx इंटू dx/dy2। पुट
पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy 1 ओवर dx एंड dx ओवर dy 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये कट हो जाएगा, आंसर इज 1/2. ओके, आंसर इज 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Differentiate x to the power x with respect to x log x. Solution is let y1 equal x to the power x differential with respect to x, dy1 over dx equal x की पावर x d over dx x log x. वही u की पावर v वाला फॉर्मूला लगा है, यू नो. फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल 1/x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, x से x कैंसिल होकर के 1 प्लस एक्स लॉग x आ गया, है ना. x की पावर x 1 प्लस लॉग एंड y2 इक्वल x log x डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. डबल फंक्शन है बेटा ये, फर्स्ट और सेकंड. तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यानी log x का 1/x प्लस log x, और x का हो गया 1, x से ये कैंसिल हो गया 1 प्लस log x आ गया. नाउ dy1 ओवर dy2 इक्वल होता है dy1 ओवर dx इंटू dx ओवर dy2. सो इट इज x टू द पावर x 1 प्लस log x एंड dx ओवर dy2 की वैल्यू है 1/1 प्लस log x. ये तो अभी हमने यहाँ निकाली थी ना, देखो dy2 ओवर dx है ना, यही वाला ये. और यहाँ चाहिए dx ओवर dy, तो इसको उल्टा कर दो 1/1 प्लस log x, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, x की पावर x आपका आंसर है. ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, और सारे टाइप हमने यहाँ आपको करा दिए. तो मैं समझता हूँ बेटा आप लोगों को समझ आया होगा. बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम रहे, देखिए प्रॉब्लम मैथ्स में क्या है कि जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे, अपने आप नहीं करके देखेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रॉब्लम बेटा तभी आती है जब आप क्वेश्चन को खुद लेकर के बैठें, सॉल्व करें उसको, है ना. वरना ऐसे तो पढ़ते चले जाएंगे, समझ में भी आता चला जाएगा. तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करें. ओके बेटा, थैंक यू.